ठीक है, चाइनीज। अरे ये भी चाइनीज। अरे ये भी चाइनीज। क्या? अरे भाई सारे गिफ्ट चाइनीज। ओ भाई मुझे मारो नहीं यार, मजाक हो रहा है। इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा। हाँ मैं बोलो। चलो ना टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं। लेकिन टिकटॉक तो बैन हो गया है। क्या? 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 टिकटॉक बैन हो गया? मानो चाहे ना मानो, हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट से घिरे हुए हैं। चाहे वो होली के कलर्स हो, दिवाली के लाइट्स, ऐप, फायरवर्क, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज और ना जाने कितने प्रोडक्ट। पिछले कुछ सालों में तो बहुत सारी चाइनीज कंपनियां आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर दिए थे। और क्या तुम्हें पता है कि इंडिया टोटल इंपोर्ट इज 5 टाइम्स ग्रेटर देन एक्सपोर्ट टू चाइना। तो गाइस, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन है डंपिंग। डंपिंग का मतलब है जैसे सबसे पहले चीन हमारे मार्केट को स्टडी करता है, फिर किसी एक प्रोडक्ट का ओवर सप्लाई करता है, जिसकी वजह से चीज़ों के दाम कम हो जाते हैं और हमारे स्थानीय लोगों का प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाता है। इसके बाद चीन बड़े आराम से अपनी चीज़ों के दाम बढ़ा लेता है। और ये सिर्फ भारत की ही बात नहीं, यहाँ तक अमेरिका भी चीन के द्वारा डंपिंग को लेकर के चिंतित है। दूसरी ओर चीन किसी दूसरे देश को अपने इस मार्केट में घुसने भी नहीं देता। और ये बात मार्केट तक ख़त्म नहीं होती। हमारे फ़ोन में जो ऐप्स हैं उन्हें कैसे छोड़ दें? मतलब कुछ ऐसे ऐप्स जो अभी के टाइम में हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे जूम मीटिंग्स के लिए, डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए कैम स्कैनर, वीडियो एडिटिंग ऐप्स और ना जाने कितने ऐप्स। और इनमें से तो अभी कुछ बैन हुए हैं और कुछ लोग तो इतने बेशर्म हैं कि इनके बैन होने के बाद भी गूगल पे जाके सर्च करते हैं हाउ टू यूज़ बैंड चाइनीज़ ऐप्स। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? तो अब आते हैं इस महाशय पे। इस महाशय को डेफिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतना पॉपुलर प्लेटफॉर्म कैसे बन गया? तो इसने अपनी कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऐसे लगाई है, जैसे बिग वीडियो कंपनीज जैसे यूट्यूब, इसने टारगेट रखा बिग टाउन से स्मॉल टाउन। पर टिकटॉक ने जस्ट इसका उल्टा किया, इसने स्मॉल टाउन से बिग टाउन टारगेट रखा और आज इसके पास ओवर वर्ल्ड वाइड 50 करोड़ एक्टिव यूज़र्स हैं। तो अगर ये इतना पॉपुलर है तो वाई टिकटॉक इज़ बैंड इन यूएस एंड ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री। तो टिकटॉक जितना एंटरटेनिंग। रुको, सब तुम ही बोलोगे। उप्स। हाँ, तो टिकटॉक जितना एंटरटेनिंग है उससे कई ज़्यादा हार्मफुल भी है। टिकटॉक के प्राइवेसी पॉलिसी के हिसाब से वो हमारे लोकेशन की जानकारी ले रहा है, वो भी बिना हमारे परमिशन के। इस लोकेशन की जानकारी से वो हमारा जीपीएस डेटा भी कलेक्ट कर रहा है। अच्छा, कुछ दिन पहले एक आर्टिकल छपा था कि टिकटॉक ने पीएम फंड में 30 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। लेकिन टिकटॉक वाले ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि चाइना के 100 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन बेच कर किए हों। एनीवे, टिकटॉक तो बैन हो गया है। सो नाउ वी कैन। आत्मनिर्भर भारत क्या है? यह एक बड़ा और कॉम्प्लेक्स आइडिया है। हमारे देश में 12 ऐसे सेक्टर हैं जो सेल्फ रिलायंट और ग्लोबल सप्लायर बन सकते हैं। हम चाहते हैं कि भारत का गुड्स कैपिटल इंडस्ट्री वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, लेकिन हमें सिर्फ वही मशीन इंपोर्ट करने हैं जिसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, और हम इंपोर्ट्स को रोक नहीं रहे हैं, सिर्फ आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। लेकिन देखा जाए तो स्टार्टअप इंडिया के हैं मगर इन्वेस्टमेंट चाइनीज है। क्या आपको पता है इस पैंडेमिक क्राइसिस में भी हमारा देश चीन से पीपीई किट्स मंगा रहा था, लेकिन हमारे देश की एक कंपनी है जो अभी कुछ पीपीई किट्स बनाना स्टार्ट कर चुकी है, और ये कंपनी अब हर दिन 45 लाख पीपीई किट्स बनाता है। एंड नाउ इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट पीपीई किट्स प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। दोस्तों, अब क्या? जैसा कि हमारे एक दोस्त ने पहले भी कहा था कि हम सब चाइनीज प्रोडक्ट से घिरे हुए हैं,
पर अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इसे तोड़े या फेंक दें, कुछ ऐसे। हम बस इतनी कोशिश कर सकते हैं कि आगे से कोई चाइनीज प्रोडक्ट ना खरीदकर सिर्फ लोकल चीजें ही खरीदें। अब चलिए उन चाइनीज ऐप्स पर नजर डालते हैं जिन्हें हम आज तक से इस्तेमाल करते आ रहे थे। ब्राउजर एप्लीकेशंस। अब जैसा कि हम सब इंटरनेट चलाते हैं तो हम इंटरनेट ब्राउज करने के लिए यूसी ब्राउजर या इन सारे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि ये सारे ऐप्स चाइनीज हैं, पर चिंता की कोई बात नहीं। अब आप इन सारे चाइनीज ऐप्स को छोड़कर ये सारे ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनेट ब्राउज करने के लिए। 2. ऑफिस डॉक्यूमेंट ऐप्स। बड़ी अजीब बात है कि ये सारे ऐप्स भी चाइनीज हैं, लेकिन अब इनके रिप्लेसमेंट भी हैं। आप इन चाइनीज ऐप्स को छोड़कर ये सारे ऐप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप्स। अब ऑफिस के काम के लिए ये सारे स्कैनिंग ऐप्स कुछ ज्यादा ही बेनिफिशियल हैं, पर अनफॉर्चुनेटली ये भी चाइनीज है। तो आप इन सारे चाइनीज ऐप्स की जगह ये सारे ऐप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो ऐप्स। तो चलिए अब उन ऐप्स की बात करते हैं जिसके इंडिया में बैन होने से चाइना को बहुत नुकसान हुआ। तो इन ऐप्स के नाम है टिकटॉक, विगो, लाइकी एक्सेट्रा। अब दोस्तों, एंटरटेनमेंट किन्हें नहीं चाहिए, और आप ये बेहतर जानते हैं कि ये सारे एंटरटेनिंग ऐप्स चाइनीज हैं, पर अब आप इन ऐप्स की जगह ये सारे ऐप्स इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए। 5. सर्वाइवल गेमिंग ऐप्स। दोस्तों, मुझे ये कहने में तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप जो गेम्स खेलते हैं जैसे पबजी, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, फोर्टनाइट, लाइफ आफ्टर एक्सेट्रा, ये सभी एक तरह से चाइनीज हैं। मैं ये नहीं कहना चाहती कि ये सारे गेम चाइनीज हैं, पर इन गेम्स के कुछ ओनर्स या शेयर्स चाइनीज हैं, तो लिटरली इन्हें भी चाइनीज ही कहा जाएगा। पर चिंता की कोई बात नहीं, अब आप इन सारे गेम्स के अलावा ये सारे गेम्स खेल सकते हैं, और स्पेशली स्कारफॉल और स्वैग शूटर, बिकॉज ये सारे इंडियन गेमिंग एप्स हैं। नंबर 3. वीडियो मीटिंग एप्स। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस क्राइसिस के समय में सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज एक्सेट्रा सब बंद हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी पढ़ाई या अपने काम को रोक दें। पर अभी जो लोग ऑनलाइन क्लासेस या मीटिंग्स कर रहे हैं, उसके लिए 70 से 80% लोग या प्राइवेट कंपनियां जूम ऐप इस्तेमाल कर रही हैं। पर आपको तो पता ही होगा कि जूम एक चाइनीज ऐप है। मैं आपको प्रेफर करूंगी ये सारे ऐप्स इस्तेमाल करें, और स्पेशली से नमस्ते, क्योंकि ये एक इंडियन ऐप है। और आखिर में मैं आप सबसे बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इन ऐप्स को अपने फोन से निकाल फेंकिए। और हाँ, जाते जाते कुछ पंक्तियां भी सुनते जाइए। जितनी कोशिश कर लो चीन, अब तेरे बहकाने से अब हम नहीं बहकेंगे। देश पे नजर डाली है तुमने, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। इकोनॉमी की रेस में अब हम नहीं हारेंगे। अब जो भी जंग होगी आगे, उसमें तुझे पछाड़ेंगे। अब तुम्हें दिखाते हैं भारत क्या चीज है। ये 1962 नहीं, 2020